पिछले 1.5 से 2 महीने में अगर आपने महसूस किया कि अंदर ही अंदर एक तूफान चल रहा है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ रहा है, दिमाग बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है, आपका फोकस टूट रहा है, बातें गलत समझी जा रही थी, या जो चीज़ बनती हुई लग रही थी आप लोगों को, जो आपके काम बनते हुए लग रहे थे, वो अचानक से बिखरना शुरू हो गए थे, तो ये सब इत्तेफाक नहीं था। इसका सीधा ताल्लुक दो प्लैनेट से था, यानी मरकरी और मंगल, यानी मार्स। जो मरकरी था, एक तो वो रेट्रोग्रेड हुआ एक्वेरियस में, जहाँ पे राहु बैठा हुआ था, यानी मैलेफिक प्लैनेट के साथ था। तो मरकरी ने भी यहाँ पे आपको नेगेटिव रिजल्ट दिए, यानी मेंटल क्लैरिटी आपके पास बिल्कुल नहीं थी, मेंटल फॉग था, आपको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे आप लोगों को ये समझ लीजिए कि एनजाइटी, डिप्रेशन, ये सिचुएशन बहुत हैवीली फील हुई होगी, मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा फील हुई होगी, आपकी सोच धुंधली हुई होगी, डिसीजंस अनक्लियर हुए होंगे, कम्युनिकेशन डिस्टॉर्ट हुआ होगा। जो कहना चाहते थे वो कह नहीं पा रहे थे आप लोग, और जो सुन रहे थे वो समझ नहीं आ रहा था आप लोगों को। दूसरी तरफ जो मार्स था, वो पहले अंगारक दोष बना के बैठा था। मार्स के साथ अगर आपने 26 फरवरी वाली वीडियो देखी हो, चांद ग्रहण वाली, तो उसमें मैंने मार्स का जिक्र किया था, मैंने प्रेडिक्शंस भी दी थी, और वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हुई। अल्लाह ताला करने वाली ज़ात है, हम सिर्फ पैटर्न्स देखते हैं। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें पूरी हुई जो चीज़ें हम देख रहे थे। तो अब जो मार्स है वो पाइसेस में आया था, पाइसेस में आने के बाद जो उसकी फायरी नेचर थी वो ख़त्म हो गई, पानी का जो एलिमेंट था पाइसेस का, उसने उसकी एनर्जी को दबा दिया, सैटर्न ने और ज़्यादा दबाव डाला, सन भी था। तो यहाँ पे एक नीच वाली सिचुएशन बन गई थी कि अभी तक आप लोग जब ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक आप लोग एक ऐसी सिचुएशन में होंगे कि बिल्कुल गुस्से वाली सिचुएशन, डिप्रेशन, एनजाइटी, ये सारी चीज़ें ट्रिगर कर रही थी। लेकिन अब मार्स ट्रांजिट कर रहा है एरीज़ में, और एरीज उसका अपना घर है, और ये घर जो है फायरी नेचर का है, फायरी एलिमेंट का है, और मार्स की अपनी जो एलिमेंट है वो फायर है। तो यहाँ पे अब मार्स जो है वो कमज़ोर नहीं रहेगा। अब मार्स यहाँ पे आपको एक्शन प्रोवाइड करेगा, आपको हिम्मत देगा। और एरीज में 3 नक्षत्र होते हैं, अश्वनी, बहरनी और कृतिका, जिसमें से अश्वनी और कृतिका ये मार्स की एनर्जी को नेचुरली सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे फास्ट एक्शन मिलेगा आप लोगों को, हीलिंग वाली आपको एनर्जीज मिलेंगी, क्लियर डायरेक्शन मिलना शुरू होगा। और मार्स यहाँ पे 11 मई से 21 जून तक रहेगा। और मार्स जब एरीज में आ जाएगा तो आपके लिए क्लैरिटी भी वापस आना शुरू होगी, और उन लोगों के लिए रास्ते भी खुलना शुरू होंगे जो अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाना जानते होंगे। और जिस वक्त तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक मरकरी जो है वो ट्रांजिट कर चुका है, पाइसेस से निकल चुका है। पाइसेस में ये नीच का था, जिसकी वजह से आपने कम्युनिकेशन गैप देखा, एनजाइटी देखी, डिप्रेशन देखा। अब वो पाइसेस से निकल चुका है 30 अप्रैल को। तो यहाँ पे अब मरकरी भी पॉजिटिव, यानी आपको मेंटल फॉग जो था वो भी ख़त्म होगा। तो अब यहाँ पे ये समझ लीजिए कि आपकी सोच, आपकी कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगी। अब आप इनको प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे। जब तक ये पाइसेस में था, वीक हुआ था, आपने वीक होते हुए देखा था, आप कंफ्यूज रहे थे, एंशियस रहे थे, मेंटली स्कैटर्ड रहे थे। लेकिन अब आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो आपको वापस मिलने जा रही हैं। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा कि मार्स जो है वो आपको एनर्जी तो देगा, हिम्मत भी देगा, क्योंकि ये इसी चीज़ का प्लैनेट है। तो ये आपको डिस्टर्ब भी कर सकता है कि आपका गुस्सा जो है वो कंट्रोल से बाहर हो सकता है। अब चीज़ें आउटब्रस्ट होंगी, मैं बहुत जल्द प्रिडिक्शन पोस्ट करूँगा। आप पोस्ट पर, जो कम्युनिटी पोस्ट होता है उस पर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने पहले भी पोस्ट की थी, दूसरी भी पोस्ट की थी, वो भी काफ़ी लोगों ने देखी और वो सारी चीज़ें प्रूफ हुई। 18 से 24 तारीख की विंडो में मैंने बता दिया था कि कोई भी जो आप लोगों की इस्लामाबाद टॉक्स हो रहे हैं, जो डिप्लोमेसीज़ हो रही हैं, ये फ़ेल हो जाएंगी। तो वो सारी चीज़ें हुई, तो मैं अभी आपको एक नई प्रिडिक्शंस भी दूंगा, वो ज़रूर देखिएगा। तो अब आपके लिए एनर्जी जो है वो शिफ्ट हो रही हैं। इसका आपकी लाइफ पे, आपकी लाइफ की डायरेक्शन पर क्या इम्पैक्ट आएगा, हम इस चीज़ को जानते हैं। लेकिन एक छोटी सी चीज़ और कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। और इसके अलावा जो लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो 50% फ़ीस ऑफ है। जब तक ये सीरीज़ अपलोड होगी तब तक ये 50% ऑफ रहेगा। लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं, बहुत जल्दी बुकिंग हो जाती है, तो आप लोग अपने स्लॉट्स बुक करवा लीजिए, क्योंकि जब ये सीरीज़ अपलोड हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर ये जो 50% ऑफ है ये ख़त्म कर दिया जाएगा। तो
तो फिर वापस अपनी फ़ीस ओरिजिनल पर आ जाएगी। तो आप लोग फिर कहेंगे कि हमारे लिए फ़ीस कम करें, तो फिर नहीं होगी। तो जल्द से जल्द अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए, चाहे मैडम एस्ट्रोलॉजर इनबॉक्स के लिए करवाना चाहें या मेरे से करवाना चाहें अपने कंसल्टेशन, तो दोनों के लिए फ़ीस 50% ऑफ है। आइए देखते हैं कि अब मार्स जो लाइफ की डायरेक्शन शिफ्ट कर रहा है वो किस तरफ कर रहा है आपके लिए। तो अगर आपका मून साइन स्कॉर्पियो है यानी कि वृश्चिक राशि है यानी कि बुर्ज अकरब है, तो मार्स आपका अपना लॉर्ड है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है। मार्स आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। चौथी नज़र से आपके 9th हाउस को देख रहा है, 7वीं नज़र से आपके 12th हाउस को देख रहा है, 8वीं नज़र से आपके फर्स्ट हाउस को देख रहा है। तो ये आपके लिए एक फाइट मोड वाला फेज़ है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि क्या आप सही जगह पर लड़ रहे हैं या खुद से ही लड़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो बहुत कम लोग समझ पाएंगे। आगे बात करते हैं करियर, जॉब, बिजनेस और फाइनेंस की। तो 6th हाउस में जो मार्स होता है, मतलब ये है इसका सीधा सीधा कि कंपटीशन यहाँ पे एक्सट्रीम पर आ जाता है, लेकिन कंपटीशन जीतना आपकी नेचर में आ जाता है। तो यहाँ पे दुश्मन भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, काम में एग्रेशन आ जाता है। लेकिन जॉब वालों के लिए स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस फेज़ आ जाता है। आप ये कह लीजिए कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का टाइटल भी आपको मिल सकता है। लेकिन याद रखिए कि आप इस चीज़ से मुंह नहीं फेर सकते कि 6th हाउस का जो मार्स है वो आपको दुश्मनियां भी वैसे ही देगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन आपके ख़िलाफ़ काम कर रहा है, लेकिन आप उसको हराने की हिम्मत रखेंगे, आप उसके अगेंस्ट काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे जब एग्रेशन आता है तो ये एग्रेशन समटाइम्स आपको लीगल इश्यूज़ में भी फंसा देता है। तो बहुत एहतियात करना है, फ़ाइट बैक नहीं करना। आपने बस अपनी खामोशी से ही अगले को हराना है। हर चीज़ का जो सॉल्यूशन होता है वो लड़ाई झगड़ा नहीं होता, और स्पेशली लीगल वे में अगर आप फंस गए तो फिर आपकी ज़िंदगी भी ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पे काम में एग्रेशन आएगी, वो अच्छी चीज़ है, काम में एग्रेशन कीजिए, ये कंपटीशन है, यहाँ पे आप जीत सकते हैं। जॉब वालों के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस फेज़ आएगा। राइवल्स या ऑफिस पॉलिटिक्स हैंडल करने की कैपेसिटी भी आप लोगों को मिलेगी। लेकिन 12th हाउस एक्टिवेशंस में आ रहा है यहाँ पे, तो एक्सपेंसेस भी होंगे और हिडन लॉसेस भी होंगे। 9th हाउस की एक्टिवेशन है यानी कि लक सपोर्ट करेगा आप लोगों को, लेकिन एफर्ट्स आप लोगों के प्योर 100% होने चाहिए। यहाँ पे आप लोगों ने डिसिप्लिन वर्क अपनाना है, क्योंकि 6th हाउस जो है वो आपकी डेली रूटीन का घर है। कंपटीशन को स्मार्टली हैंडल करना है, रूटीन को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है अपनी। आप लोगों ने अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो अवॉइड करने हैं, ओवर कॉन्फिडेंस अवॉइड करना है, अपनी फाइनेंशियल लीकेजेस को ढूंढना है और उनको इग्नोर नहीं करना, उनको पैच करना है। आगे बढ़ते हैं, लव, रिलेशनशिप्स और मैरिड लाइफ की बात करते हैं। तो यहाँ थोड़ा डिस्टेंस या इम्बैलेंस आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, क्योंकि 12th हाउस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है और यहाँ पे इमोशनल या फिर फिज़िकल डिस्टेंस आ सकता है मार्स की वजह से। लेकिन जो लोग मैरिड हैं तो उनकी जो बेडरूम लाइफ है उसमें इंटेंसिटी में भी इजाफा होगा। फर्स्ट हाउस पर 8वीं नज़र पड़ती है, यानी आपका बिहेवियर इंटेंस और एग्रेसिव होगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा फिज़िकल डिस्टेंस आ सकता है। लेकिन आपकी अगर बेडरूम लाइफ में बात करूं तो वो इस चीज़ को, इन मैटर्स को सॉल्व कर सकते हैं आप वहाँ पे। आपका ये याद रखिएगा कि मैरिड लाइफ में आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग्स का आप लोग शिकार हो सकते हैं और साइलेंट टेंशन्स का भी शिकार हो सकते हैं। सिंगल्स की बात की जाए तो अट्रैक्शन आप लोगों को मिल सकता है, फ़ॉरेन से मिल सकता है, लेकिन कनेक्शन फ़िलहाल स्टेबल नहीं होगा। करना ये है कि अपनी जो कम्युनिकेशन है, अगर आप लोग चाहते हैं कि अपने रिश्तों को बेहतर बनाएं, तो अपनी जो कम्युनिकेशन है, अपने अल्फाज जो हैं उनका चुनाव बहुत अच्छा रखिए और बहुत धीमे लहजे में बात कीजिए। एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल कीजिए, ओवर रिएक्शंस अवॉइड कीजिए, सस्पिशियस बिहेवियर अवॉइड कीजिए, इमोशनल विड्रॉल अवॉइड कीजिए आप लोग। तो यहाँ पे चीज़ें आप लोगों के लिए सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगी। हेल्थ की बात करें तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि पहला घर एक्टिवेट है, हाई एनर्जी आ जाती है यहाँ पे, लेकिन बर्नआउट का रिस्क भी उतना ही हाई हो जाता है। 6th हाउस एक्टिव है और मार्स का बेसिक नेचर जो है वो मैलेफिक है। तो अगर आपकी रूटीन अच्छी हुई, आपने अपनी एनर्जी को सही तरीके से चैनलाइज किया, तो हेल्थ इम्प्रूव होगी। लेकिन अगर आपने इसकी एनर्जी को सही से चैनलाइज नहीं किया, उसको सही अच्छी जगहों पे चैनलाइज नहीं किया, तो ये आपकी हेल्थ को ट्रिगर करेगा, ब्लड प्रेशर की फॉर्म में, ब्लड से रिलेटेड इश्यूज़ दे सकता है, माइग्रेन इश्यूज़ दे सकता है, इन्फ्लेमेशंस दे सकता है, तेज़ाबियत के मसले दे सकता है।
स्किन इरिटेशंस दे सकता है, इंजरीज दे सकता है, सर्जरी के भी इश्यूज़ यहाँ पे कन्वर्ट करवा सकता है सर्जरी में चीज़ों को। तो ये चीज़ें आप लोगों को एहतियात करनी है, अपनी एनर्जी को सही वे में चैनलाइज करना है, अपनी बैलेंस डाइट रखनी है। इसके अलावा आप लोगों ने अपने हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं कि 12th हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है, तो 12th हाउस में आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। यहाँ पे जो मार्स है वो पावर देता है, तो पावर जब आपके मिलती है सबकॉन्शियस माइंड को, तो वो हाईली एक्टिवेट हो जाता है। दिमाग में 100 तरह की चीज़ें आपके एक वक्त में घूमती रहेंगी। रात को तकिए पे सर रखेंगे तो दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। इस तरह की सिचुएशंस होंगी जिसकी वजह से थकावट और स्ट्रेस देखने को मिलेगा, और ये इन्फ्लेमेशन का भी सबब बनेगा। यहाँ पे एक्सरसाइजेस कीजिए, प्रॉपर रेस्ट लीजिए, अपने गुस्से को सही जगह पर रिलीज़ करना सीखिए। ओवर वर्क आप लोगों ने अवॉइड करना है, लेट नाइट्स जागना, लेट नाइट काम करना अवॉइड करना है। स्ट्रेस हो रहा है, कहीं घूम के आ जाएं, ये चीज़ आप लोगों ने अपने आप में वो करनी है, इंडक्ट करनी है। ठीक है, तो ये ट्रांजिट जो है ये लड़ाई के लिए तैयार कर रहा है आप लोगों को, लेकिन ये डिसाइड आपको करना है कि आप दुनिया से लड़ना चाहते हैं या ख़ुद से। अगर एनर्जी आप लोगों ने सही इस्तेमाल की तो जीत आपकी है, लेकिन अगर नहीं की तो थकावट, स्ट्रेस और नुकसान आपका होगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और आप इन पे अमल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।